किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार भारत रत्न देगी, इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके किया है और उसके बाद जयंत चौधरी ने भी इसका धन्यवाद कर दिया है। यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हैं हम, और मुरादाबाद के लोग जो है वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, ये बताइए। जयंत चौधरी की जो अटकलें चल रही थी भाजपा गठबंधन के साथ जाने की, अब जयंत ने भी कह दिया कि इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उनके दादा को जो है भारत रत्न दे रही है सरकार। आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, ये साहस और ये पराक्रम सिर्फ और सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी में है। आज तक की पूर्व में भी कभी सरकार हुई, क्या किसी ने सोचा? अब तो जयंत चौधरी इतने खुश हैं कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह का भी हो जाएगा। लेकिन आज देखो, ये शक्तिशाली केवल एक हमारा जो भारत रत्न देने वाला माननीय मोदी जी, केवल उन्हीं के अंडर में। अब तो मैं समझ रहा हूँ, अब तो राहुल जी और ये जितने बचे हैं, बच्चे कुछ थाली वाले, सबको भारतीय जनता पार्टी में आ जाना चाहिए। क्योंकि उनके विपक्ष जो है खत्म हो जाना चाहिए। विपक्ष खत्म हो जाना चाहिए। विपक्ष पे तो कुछ बचा ही नहीं, विपक्ष तो खत्म। आज भी विपक्ष खत्म है, नीतीश जी आ गए और बाकी सब लोग धीरे धीरे करके अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, कहीं के कुछ हमारे ऊपर हमला ना कर दिया जाए इस डर की वजह से। आप बताइए, जो किसान नेता है चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न देने का फैसला कैसा है? ये अच्छा फैसला है, काफी अच्छा फैसला दिया है प्रधानमंत्री जी ने हमारे। आप बताइए सर, जयंत चौधरी के बारे में बात हो रही थी कल हमारी, और आज जो है इतना बड़ा ऐलान हो गया, भारत रत्न दिया जा रहा है, तो अब आपको क्या लगता है? आप तो कल भी कह रहे थे कि मौसम विज्ञानी हैं जयंत चौधरी, तो आप क्या लगता है चले ही जाएंगे अब? बहुत अच्छा ये फैसला है एक जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को, जिसने कहना चाहिए जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया। मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी रहे और जमीन से जुड़े रहे, उनका सम्मान करके सारे के सारे अन्नदाता किसानों का सम्मान है। और ये बहुत अच्छा मोदी जी का निर्णय है और इसकी हम सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। क्या लगता है जयंत चौधरी अब चले जाएंगे भाजपा गठबंधन? जी हाँ, तो उनका ट्वीट भी आ गया है और वो चले जाएंगे, चले जाना चाहिए, कोई बात नहीं है, चले जाना चाहिए। आप बताइए, जो विपक्ष के नेता हैं एक एक करके भाजपा गठबंधन के साथ जा रहे हैं, जनता ने उन्हें पिछले चुनाव में वोट दिया, उन्होंने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन अब जो भाजपा का गठबंधन है उसमें जैसे नीतीश के बाद अब बात चल रही है कि जयंत शामिल हो जाएंगे, किस तरह का फैसला है और जनता में इसकी क्या मैसेज जाएगा? भाई उबैदुर रहमान साहब, हर चीज को सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। मोदी जी लगातार अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को ये पुरस्कार दिया, मरणोपरांत दिया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने नरसिम्हा राव जी को भी तो दिया है, उन्होंने वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भी तो दिया है। तो वो अच्छे काम तो कर रहे हैं, अच्छे लोगों को तलाश करके सम्मानित कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला रुक जाएगा, इसको वोटों से की राजनीति नहीं है। ये उनका काम अच्छे काम करना है और वो अच्छे काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज उनका वोट बैंक एकदम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सब उनके इस कार्यशैली को देखते हुए उनके साथ जुड़ता हुआ चला जा रहा है। मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाया है, बिल्कुल बड़ा दिल दिखाया है। और जो आदमी बड़ा दिल दिखा, देखिए एक बात सुनिए, मैं एक बात कहता हूँ, एहसान का बदल एहसान होना चाहिए। तो अब वक्त वो आ गया है कि जो उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ, अब सब लोगों को उनके साथ आ जाना चाहिए। और जयंत चौधरी को क्या करना चाहिए? ये उनका अपना फैसला है, क्या वो एहसान मानते हैं, एहसान फरामोश है? एहसान तो उन्होंने मान लिया और शुक्रिया भी अदा कर दिया। आप बताइए कि जिस तरह से अब ये भारत रत्न का ऐलान हो गया है, तो जयंत चौधरी के भाजपा में शामिल होने के या उसके गठबंधन में जाने के कितना वक्त लगेगा? देखिए, मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी किसान हितैषी हैं, केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार किसानों की हितैषी है। और चौधरी चरण सिंह जी किसानों के हितैषी रहे हैं, उनके लिए ना बहुत काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने ऐसे व्यक्तियों को जो महान रहे हैं, चरण सिंह चौधरी जी महान है, ऐसा नहीं है, अच्छे कार्य किए हैं देश के लिए उन्होंने। तो इसलिए किसानों के सम्मान के लिए चौधरी चरण सिंह जी का चेहरा सामने रखते हुए उनको सम्मान ये दिया जा रहा है। और ये किसानों के लिए, जाट समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक मोदी जी का संदेश है कि आप देश के लिए, सेवा के राष्ट्र के लिए समर्पित हुई है, हम आपके साथ हैं, आपको साथ लेके चलेंगे, आपको सम्मान दिया जाएगा भाजपा में। मोदी जी ने कदम बढ़ा दिया है, जयंत चौधरी के दादाजी को भारत रत्न का ऐलान हो गया है। अब आपको क्या लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति किधर जा रही है? देखिए, जिस तरीके से ये आज डिसीजन आया है, तो
चरण सिंह चौधरी जी को जो सम्मान मिलना है, ये संपूर्ण राष्ट्र का सम्मान है। और इस डिसीजन को देखते हुए मैं समझता हूँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक अलग लहर आएगी भाजपा की ओर। देखिए, भाजपा की एक अलग लहर आएगी, ऐसा लोगों का मानना है। और लोगों का ये भी कहना है कि चौधरी चरण सिंह क्योंकि किसान नेता हैं और देश के बड़े नेता रहे हैं, उनका जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो अच्छी बात है। और इससे किसानों का जो है वो वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा। और जयंत चौधरी भी अब जो है भाजपा के गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जिस तरह से जयंत चौधरी ने ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया है। बैदुर रहमान, एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।